हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का नागरिक शास्त्र जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिल और एक्ट को एक एग्जाम्पल जो अभी करेंट का इशू है, इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से। गुजरात का जब सत्र चल रहा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था मार्च महीने में, तो कुल मिला के उस समय गुजरात गवर्नमेंट ने, यानी कि जो गुजरात के जो संसद विधानसभा ने 15 बिलों को मंजूरी दे दी और वो 15 बिल वहाँ के राज्यपाल की टेबल पर पहुँच गए। अब राज्यपाल क्या करेगा कि उन बिल्स को देखेगा, उसको समझेगा, उसको देखेगा कि कोई बिल ऐसा तो नहीं है जो राज्य के लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, कोई बिल ऐसा तो नहीं है जिससे राज्य में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। वो उस बिल को जांचेगा और जांचने के बाद उस बिल पर अपना फाइनल मुहर लगाएगा। जिस बिल पे वो फाइनल मुहर लगा देगा वो अब बिल नहीं रहेगा, अब वो कानून हो जाएगा और कानून यानी कि एक्ट बन जाएगा और अब उसका पालन उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, आज हम समझते हैं कि बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है। मान लीजिए कोई समस्या आई, नई समस्या आई किसी राज्य में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नई समस्या किसी राज्य में आ जाती है, तो उससे संबंधित कानून तुरंत तो बनेंगे नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैटर जाता है पार्लियामेंट में। कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में। वहाँ जो एमपीज, एमएलए या विधायक बैठते हैं वो उस पर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद वो सब उस पर सहमति देते हैं और सहमति देके वो पास करते हैं उसको, तो वो अभी भी बिल ही रहता है। जब उसको पास कर देते हैं फिर भी वो बिल ही रहता है। उसके बाद वो बिल वहाँ के राज्यपाल, अगर वो राज्य की बात है तो राज्यपाल के पास जाएगा, और अगर वो देश की बात है तो देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो बिल देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा और अगर राज्य का मैटर है तो राज्य के राज्यपाल के पास जाएगा। और जब फाइनल में राज्य का राज्यपाल या देश का राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देगा तो अब वो बन जाएगा हमारे देश का एक कानून, और अगर अब हम उसका उल्लंघन करेंगे तो हमें उस पर मिल जाएगी सजा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। एक बिल आया है जो कल ही वहाँ का गुजरात की विधानसभा के जो संसदीय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया कि ये बिल पास, अब ये जो बिल है वो एक्ट बन गया है। वो एक्ट क्या है कि द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021। अब इसको बिल नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे? एक्ट। क्योंकि वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में, यही 23 मई को इन्होंने अनाउंस किया, 23 मई को, लेकिन वो मई के अंदर ही आचार्य देवव्रत ने इसको पास कर दिया और इसके साथ साथ और 6 बिलों को पास करके उसको एक्ट बना दिया। उसमें ज़्यादातर जो बिल थे जिनको एक्ट आचार्य देवव्रत ने साइन करके बनाया है, उसमें से ज़्यादातर जो बिल थे वो रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड थे, शिक्षा से रिलेटेड थे, और उसमें एक ये बिल एक्स्ट्रा था और एक ज़मीन सुधार से था और 3-4 शिक्षा से थे और एक ये था। ये बिल क्या कहता है कि इसको एंटी लव जिहाद बिल देखा जा रहा है। एंटी लव जिहाद, पहले लव जिहाद होता क्या है? ऐसा माना जाता है, नेट पे भी जाएंगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा, कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के प्रलोभन देके उनसे शादी करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लव जिहाद। अकॉर्डिंग टू गूगल या फिर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ऐसे लोग भी कहते हैं कि इसको लव जिहाद कहा जाता है, यानी किसी लड़की, हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्मांतरण करके उसको मुस्लिम कन्वर्ट कर देना, इसी को लव जिहाद कहा जाता है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे दिखा रही है कि इस बिल के आने से अब लव जिहाद वाले मामले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इस बिल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या खास बात रखी गई है वो रखी गई है कि अगर कोई 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद 2 लोग हैं तो दोनों धर्म तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कितने लोग करते भी हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो हस्बैंड का धर्म है उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ का धर्म निभाता है या वाइफ के धर्म में अपने आप को कन्वर्ट करता है। ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के धर्म को अपना लेती है और अपने धर्म को छोड़ देती है। तो अगर ऐसा कोई मैटर आ जाता है गवर्नमेंट के पास और उस मैटर में सरकार को ये बात मालूम चलती है कि नहीं, जो हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ ज़बरदस्ती किया ताकि वो अपना धर्म बदले, तो अगर ऐसा कोई मैटर आएगा तो उसको अब
गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत उस आदमी को 3 साल से लेके 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले बहुत सारे राज्यों में ये कानून आ चुका है। उत्तर प्रदेश में ये कानून 2020 में ही आ चुका था और भी राज्यों में ये कानून आ चुका है। तो इसमें हम बिल और एक्ट के बारे में बस समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हमने लिया था। जब गुजरात की विधानसभा में ये रखा गया था तो ये बिल था, वहाँ के लोगों ने इस पर वोट दिया, इसको वहाँ से पास किया, तभी भी ये बिल था। लेकिन जब मई में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस पर साइन कर दिया और मुहर लगा दी तो अब ये बिल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एक्ट। और अगर अब हम कोई गलती करते हैं, अगर अब कोई ऐसा मामला आता है जो इस एक्ट के खिलाफ है तो उसमें हमको सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बिल और एक्ट में ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई भी संसदीय प्रणाली में या संसद में अगर कोई भी बात जाती है और उसको कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो शुरू में वो बिल ही रहता है, शुरू में वो बिल रहता है। लेकिन जब पूरा संसद उस पर सहमत हो जाता है, यानी कि संसद में जो मेजोरिटी में जो लोग होते हैं अगर उस पर सहमत हो जाए, उसके बाद ये बिल जो है अगर राज्यपाल के पास जाता है राज्यों में, और अगर ये मैटर सेंटर का है तो राज्यसभा या लोकसभा में से पास होकर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो उसके बाद अगर प्रेसिडेंट का मोहर हो जाता है, राज्यों में राज्यपाल का मोहर हो जाता है, तब ये पूरी तरह से कानून बन जाता है। ठीक है, तो अब ये बिल नहीं रहा, क्या हो गया, एक्ट हो गया। और ऐसे ऐसे कुल मिला के हमको लगता है कि 10 उसमें से 15 बिल कुल मिला के पास कराए गए थे। 15 बिलों को गुजरात विधानसभा ने पास किया था मार्च वाले सेशन में। लेकिन उसमें से केवल 7 बिल को आचार्य देवव्रत ने क्या किया है, एक्ट में बदल दिया, यानी कि आचार्य देवव्रत ने उस पर साइन कर दिया और वो एक्ट बदला है। बाकी अभी 8 पेंडिंग में है, उस पर हो सकता है कि उसको रिटर्न भेज दिया जाए या फिर उस पर काम किया जाए। तो ये बिल था, इस बिल का नाम था द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो आई थिंक आप लोगों को बिल और एक्ट में पूरी तरह से अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।